ओम के अर्थ की। भगवान महादेव के ज्येष्ठ सुपुत्र और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने एक ज्ञानी व्यक्ति प्रजापति से प्रश्न पूछते हुए कहा कि सब लोग कहते हैं आपके पास सारे प्रश्नों का उत्तर होता है, तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? प्रजापति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जरूर पूछो। तो आप मुझे ओम का अर्थ और उसका तात्पर्य क्या है बताइए। प्रजापति चौंक गए और बोले, ये कैसा प्रश्न है? उनके पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं था। इस पर कार्तिकेय ने उनके अज्ञान के कारण उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया। सभी देवों में इस घटना की चर्चा होने लगी और ये बात सुनकर महादेव को भी आश्चर्य हुआ। तब स्वयं महादेव ने कार्तिकेय से जाकर पूछा कि तुमने इतने ज्ञानी व्यक्ति को बंदी क्यों बनाया है? कार्तिकेय बोले, जिनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए, उनके पास मेरे एक सरल प्रश्न का उत्तर नहीं था। बंदी मैंने नहीं, उन्होंने खुद को बनाया है पिता। आप ही मुझे बताइए, जिसे ओम का अर्थ नहीं पता, वो अज्ञान के अंधकार का स्वयं बंदी नहीं है? महादेव ने बड़ी ममता से कहा, अगर ओम का अर्थ जानना ही प्रकाशमय जीवन का प्रतीक है, तो क्या तुम खुद ओम का अर्थ जानते हो? कार्तिकेय ने अपने पिता और विश्व रचनाकार से बड़े साहस से कहा, क्या आप इसका अर्थ जानते हो पिता? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो तुमसे जानना चाहूंगा पुत्र। कार्तिकेय बोले, जरूर, पर इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना होगा। महादेव ने उल्लास से कहा, अवश्य, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। अब बोलो पुत्र। कहते हैं बालक कार्तिकेय ने महादेव की गोद में बैठकर ओम का अर्थ समझाया। ओम एक अक्षर है, एक शब्द है, एक ध्वनि है और एक नाद भी है। इस शब्द में 3 ध्वनियां हैं, अ, उ, म, जिन्हें मात्रा कहा जाता है। जब अ मात्रा उ मात्रा में विलीन होती है तो ओ अक्षर बनता है, जिसे हम अंततः ओम कहते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी मातृभाषा में बोलता हो, जब वो मुंह खोलता है तो स्वाभाविक अकार की ध्वनि ही निकलती है और जब वो मुंह बंद करता है तो मकार की ध्वनि ही सुनाई पड़ती है और इन दोनों के बीच आती है उकार की ध्वनि, जब नैसर्गिकतः मुंह आधा खुला और आधा बंद होता है। इसीलिए सारी मानवीय भाषाएं, ध्वनियां, व्यंजने, पशु पक्षियों की और वस्तुओं की आवाजें ओमकार के अंतर्गत ही आती है। इसीलिए तो ओम एक विशिष्ट नाद या ध्वनि है। ओम का जप करते वक्त अ मात्रा उ मात्रा में और उ मात्रा म मात्रा में विलीन होती है और म मात्रा शांतता यानी ब्रह्म में विलीन होती है। इसी तरह यहाँ हर एक जीव ब्रह्म से निकलकर ब्रह्म में ही विलीन होता है। उस घटना पश्चात पार्वती ने महादेव से पूछा, आपने प्रजापति को बंदी होने ही क्यों दिया? आप स्वयं भी तो उन्हें मुक्त कर सकते थे। शिव ने कहा, प्रजापति को तो मुक्त होना ही था सती, पर सृष्टि को भी तो ओम का अर्थ समझाना था। अब कोई बंदी नहीं रहेगा। कहा जाता है कि भगवान नारायण ने ब्रह्म को पैदा किया और फिर उन्होंने सारे जगत को वेदों का ज्ञान दिया। करीब 1500 से 1200 ईस्वी सन पूर्व व्यास मुनि द्वारा इन वेदों का ज्ञान एकत्रित किया गया। हिंदू धर्म में 4 वेद पाए जाते हैं। यह ऐसी बड़ी बड़ी मोटी किताबें या फिलोसॉफिकल लिटरेचर है जो संस्कृत में लिखी गई है। हर एक किताब में 4 उप प्रकार है। एक संहिता, दूसरा अरण्यक, तीसरा ब्राह्मणास, चौथा उपनिषद। तो आज हमें जानना है उपनिषद के बारे में। उपनिषदों को वेदों का अंत यानी वेदांता भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का लास्ट चैप्टर है या कंक्लूजन ऑफ वेदास। उपनिषदों में मानवता का ब्रह्मांड से जो अटूट रिश्ता है, इस विषय पर प्रकाश डाला है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास टोटल मिला के 200 तक उपनिषद है, पर उसमें भी 13 सबसे बेस्ट और पॉपुलर है जो आपको 4 वेदों में दिखाई देंगे। इसमें से आज हमें जानना है मांडुक्य उपनिषद के बारे में। क्यों? क्योंकि इस उपनिषद में ओम का सबसे जबरदस्त तरीके से अर्थ समझाया गया है। अगर ये समझ लिया तो मानो दुनिया जीत ली। बस 12 मंत्रों से बना हुआ मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा और सबसे बड़ा धमाका करने वाला है। एक बार
भगवान हनुमान ने प्रभु राम से पूछा कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है प्रभु। प्रभु ने कहा कि जिसने मांडुक्य समझ लिया वही संसार से ऊपर उठ गया और यह एक ही संपूर्ण उपाय है मोक्ष पाने का। भगवान कार्तिकेय ने कहा था कि जिसने ओम समझ लिया वो अंधकार से मुक्त हो गया। भगवान राम ने कहा यह एक ही उपाय है मोक्ष पाने का। तो आप समझ सकते हो कि मांडुक्य उपनिषद कितना प्रभावी और अद्भुत है। दुनिया में हो या भारत में, सभी धर्मों में ओम शब्द का अपना एक वजन और महत्व है। जैसे सिखों में एक ओंकार, हिंदुओं में ओम नमो शिवाय, मुस्लिम्स में आमीन, क्रिश्चियंस में आमेन और जैन में नवकार। आपको तो पता है कि सभी धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। सभी का जन्म अलग अलग समय काल में भी हुआ है, पर सभी ने एक ही ओम को जाना है, क्योंकि यह स्वयं ही ईश्वर है और ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता। मांडुक्य में कहा है कि मानव खुद को सेल्फ स्वयं कहता है और यह स्वयं ही दुनिया को अपने तरीके से देखता और परखता है। मानव का ये मैं यानी स्वयं जन्म से लेकर मृत्यु तक 4 अवस्था की साइकिल में घूमता रहता है। एक जागृत अवस्था, जब व्यक्ति अपने सेंस ऑर्गन से सुनने, बोलने, देखने, चखने और महसूस करने की अवस्था में होता है, उसे जागृत अवस्था कहते हैं। दूसरा स्वप्न अवस्था, व्यक्ति आंखें बंद कर अपना नया आंतरिक विश्व तैयार करके सभी विभिन्न पात्रों को जन्म देता है और वही देखता रहता है जो उसे उसका मन दिखा रहा हो। तीसरा अविच्छित अवस्था यानी अनकॉन्शियस स्टेट, यह ऐसी नींद की अवस्था है जहां इतनी गहरी नींद आती है कि आपको सपने भी नहीं दिखाई देते। दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीटली डार्क फेज, वेयर यू फील यू हैव absence of experience, but actually you have experience of absence। तो चौथी अवस्था है तूर्य अवस्था। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है फोर्थ यानी चौथा। एक्चुअल में ये अवस्था होती ही नहीं है, इसीलिए तो ये है। अरे कंफ्यूज मत होइएगा, समझ नहीं आया, चलिए समझाती हूँ। इस अवस्था को अवस्थाहीन मतलब एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी अवस्थाहीन अवस्था को कैसे महसूस किया जाए, उसकी इंस्टेंट प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जब आप आंखें बंद करके अपने भौतिक जगत के सारे विचारों को इंटेलेक्चुअली डिसमिस करते हो या कुछ समय के लिए अपने जरूरत से ज्यादा शहाने दिमाग को हटा देते हो, जब आप काल्पनिक रीति से अपने शरीर को नष्ट कर देते हो, जैसे कभी कोई शरीर था ही नहीं, कोई एहसास था ही नहीं, कोई आवाजें या परेशानी थी ही नहीं, बस शांति और अंधेरा होता है, उसे ही हम तूर्य कहते हैं, जो असली सच्चाई है। यह ऐसी अवस्था है जहाँ किसी भी बात का दुख, वेदना या पीड़ा नहीं होती। अब आप ये कहेंगे कि ऊपर वाली तीसरी अवस्था जो अनकॉन्शियस डीप स्लीप है, उसमें भी तो पीड़ा नहीं है, पर यहाँ उस शक्कर नींद से उठने की पीड़ा तो होती है ना। और फिर सब एज इट इज, फिर से वही वॉकर स्टेज, ड्रीमर स्टेज, डीप स्लीपर स्टेज और बस गधे की तरह घूमते रहो। तो मांडुक्य उपनिषद हमें इस 3 अवस्था की गर्त से उठाकर एब्सोल्यूट पीस यानी जॉय, तूर्य अवस्था में जाने में मदद करेगा, जिसे हम मोक्ष कहेंगे। कुछ लोग इस ज्ञान को पत्थर समझ के फेंक देंगे और कुछ पारखी लोग रत्न समझ के सीने से लगा लेंगे। इस ब्रह्मांड के लिए कोई ब्रह्मांड अस्तित्व में ही नहीं है। हम मानवों के लिए यानी इस मैं के लिए आंतरिक और बाहरी दुनिया अलग अलग है। इसीलिए उस आंतरिक दुनिया को सटल एस्पेक्ट और बाहर की दुनिया को कॉस्मिक यानी यूनिवर्सल एस्पेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर बस एक ही कॉन्शियसनेस है, जिसके लिए अंदर और बाहर की कोई अलग अलग दुनिया नहीं होती। उसके लिए सब एक समान है। उदाहरणार्थ मिट्टी, अगर मिट्टी से हमने घड़ा बनाया, कुल्हड़ बनाया और पतीला बनाया और किसी अज्ञानी से पूछा कि बताओ अब मिट्टी कहाँ है, तो वो कहेगा कहीं भी नहीं, क्योंकि ये सब वस्तुएं तो घड़ा, कुल्हड़ और पतीला है, मिट्टी कहाँ है। पर दोस्तों, वो तो हमारी आसान समझ के लिए हमने उन वस्तुओं को दिए हुए नाम हैं। अगर मैंने कहा कि इस घड़े में से मिट्टी को निकाल दो, तो क्या रहेगा? ना वो आकार और ना ही वो स्वरूप, क्योंकि असली अर्थ तो निकल गया। तो अब बचा क्या? कुछ भी तो नहीं, नथिंग। वैसे ही हम सब एक वैश्विक चेतना से बने हैं, जिसके हम सभी लोग अलग अलग आकार और स्वरूप है। कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं, पर अगर
हम सभी में से उस वैश्विक चेतना को निकाल दिया गया, उस मिट्टी को निकाल दिया गया, तो कहाँ रहेंगे इस शरीर के आकार? ये बातें, नाम, पहचान, पैसा सब धरा का धरा रह जाएगा। दूसरा उदाहरण सोना लीजिए। अगर आप सोने के कंगन, बालिया और हार बनाते हो और कहोगे कि अब सोना नहीं रहा, ये तो गहने बन गए हैं, तो आप एक नंबर के मूर्ख हो। वो सभी चीजें मूलतः हमेशा सोना ही रहेगी। किसी का आकार उसकी असली पहचान नहीं होता। वैसे ही हमारा है। हम सभी लोग उस अनंत चेतना के अलग अलग आकार और स्वरूप है। बस हमने हमारे बाहरी दिखावे के अनुसार खुद को अलग अलग नाम दिए हैं। पर असलियत तो यही है कि उस रमेश में, उस जॉर्ज में और उस प्रिया में एक ही कॉन्शियसनेस है, जिसे हम मानवों ने बाहरी स्वरूपानुसार नाम दिए हैं। और इस सारी जगत की कलेक्टिवली वन कॉन्शियसनेस को ईश्वर, गॉड या ओम कहा जाता है। तो याद रखिए, हम सभी लोगों का एक ही भगवान है, वो अनंत चेतना। फिर चाहे आप किसी भी प्रकार से उसे पूछते हो, कोई भी नाम देते हो या कुछ भी कहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बस ब्रह्म यानी चेतना ही सत्य है और बाकी सब झूठ यानी माया है। दुनिया कहती है कि ओम 3 अक्षरों से बना है, पर मांडुक्य उपनिषद कहता है ये 3 नहीं 4 अंगों से बना है। पहला अंग है अ अक्षर। ये नाद नथिंग से प्रोड्यूस होता है। जब आप इसका जाप करते हो तो ये कल्पना करें कि आप वेकर स्टेट में हो, जहां आपके सारे सेंस ऑर्गन्स बाहरी भौतिक माया को महसूस करते हैं। दूसरा अंग है ऊ अक्षर। जब आप ऊ का उच्चार कर रहे हो तो खुद को ड्रीमर स्टेट में कल्पित करें, जहां एक व्यक्ति अपने मन का एक नया विश्व बनाकर सभी पात्रों का अकेला रचनाकार होता है। तीसरा अंग है म अक्षर। म के उच्चार को आप अनिश्चित डीप स्लीप अवस्था से संलग्न कर सकते हो, जहां आपको बस अंधेरे का अनुभव होता है बिना किसी भौतिक चिंता या शरीर के सोचे। तो चौथा और आखिरी अंग है पद निषेध। आप देख सकते हो कि म का उच्चार धीरे धीरे अंत में विलीन होता है। उस ओझरते हुए तरंग को मांडुक्य में पद निषेध कहा जाता है। इट मीन्स एवरीथिंग फॉल्स इनटू साइलेंस। यहाँ सभी चीजें साइलेंस से निकलकर साइलेंस में विलीन होती है, मतलब ब्रह्म से निकलकर ब्रह्म में ही नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हम सभी लोग ब्रह्म हैं, हम सभी लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण इस शब्द का असली अर्थ है एब्सोल्यूट रियलिटी, अनंत चेतना या अंतिम सत्य। और यहाँ का एक ही अंतिम सत्य है कि हम सभी में वो एक वैश्विक चेतना बसी हुई है जो ये सब देख रही है। भले हमें वो नहीं, पर उसके अलग अलग रंग, रूप, स्वरूप आजू बाजू में दिखाई देते हैं। और आप तो ये जानते हो कि किसी का आकार उसकी असली पहचान नहीं हो सकता। मानवी कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवाजें सुन सकता है और ओम इस मंत्र का निनाद 432 हर्ट्ज पर होता है, जो मानव के लिए कम हियरिंग रेंज में आता है। ओम यूनिवर्स का बेसिक साउंड है। 432 हर्ट्ज is the same vibrational frequency found in all things throughout nature. जब आप मांडुक्य में बताए गए पद्धति अनुसार ओम मंत्र का जाप करोगे तो इस विश्व की सभी भौतिक चीजों से एक जीव होकर और अंत में तूर्य की कल्पना करके अनंत चेतना को पाने में आप सफल हो सकते हो। तूर्य अवस्था को जानने का या उस अनंत चेतना से मिलने का सबसे आसान सफर यही है। भले ही आपका इसमें विश्वास हो या ना हो, अगर आपने सही से ये टेक्निक्स फॉलो की तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक बार ये सब भी अनुभव करके देख लो, वरना जिंदगी निकल जाएगी और सोचते रहोगे कि ये सब चल किस लिए रहा था, मैं था कौन और किस लिए आया था और अब आगे क्या।